ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास महात्म्य कथा के 8वें अध्याय में हमने महादेव और सती की कथा सुनी थी। अब मैं नवा अध्याय शुरू करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके यह बताएं, इस प्रकार जब कामदेव का नाश हो गया, फिर वह दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? तब श्रुतिदेव ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको स्वामी कार्तिकेय के जन्म का पुनीत इतिहास सुनाता हूँ। यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्रादि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब संसार में प्रलय आ गया। रति अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी कर ली। पहले तो सबने खूब समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो बसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी, तभी यह आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के शाप के द्वारा तुझे शंबर के घर में जन्म लेना होगा, फिर वहीं तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। तब वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। महादेव ने उसे अभयदान देते हुए कहा, भगे, कलयुग में तेरा पति अंग बाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा। उसे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस समय तू उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी। इसी तरह से इसी कारण यह तेरी दशा हुई है। अब तू बैसाख मास का सेवन कर। तू नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर। भगवान विष्णु का पूजन करके निर्मल चरित्र का श्रवण करना। इस पुनीत मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। ऐसा करने से तेरा पति निश्चय ही तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बंधा। फिर वह पुनीत बैसाख मास के आने पर गंगा जी में स्नान करके अशून्य शयन व्रत को धारण किया, तो उसे तत्काल ही कामदेव भी दिखाई दिया। कामदेव ने बैसाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। पर जब महादेव अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी निराश होकर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे और उन्हें अपने घर ले आए। परंतु पार्वती जी ने मन ही मन में शंकर को वरण कर लिया था, अतः वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि सभी ने उनको बहुत समझाया, परंतु वे नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रहीं। उनकी उग्र तपस्या को देखकर स्वयं भगवान महादेव ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती की नाना प्रकार से परीक्षा ली। जब उन्हें निश्चय हो गया तो वे प्रकट होकर उन्होंने कहा, हे सुभगे, तुम वर मांगो। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर यह कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव एव मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने जाकर हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम इनका विवाह भगवान महादेव जी के साथ कर दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी होऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सप्त ऋषि परम संतुष्ट हुए तथा महादेव और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित
तिथि पर महादेव की बारात चली। सभी देवतागण उसमें सम्मिलित हुए। महादेव भी अपने अवधूत वेश में दूल्हा बन बैल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूतगण अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। ऋषियों मुनियों आदि ने उनकी स्तुति की। उसके बाद हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नतापूर्वक कन्या पार्वती को शिवजी के साथ विवाह सौंप दिया। शिव पार्वती का विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो जाने के बाद भगवान शिव और पार्वती जी हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय हो गया तो पार्वती जी गर्भवती नहीं हुई तो देवगण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उसकी खूब आवभगत की और तब उन्होंने मंतव्य को प्रकट करते हुए बोला, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहाँ जाओ। तुम निशंक होकर उनके रमण के समय ही वहाँ पहुँच जाना। तब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती जी वहाँ से हट जाएं तो तुम अपनी बातों में लगाकर शिवजी को बहुत समय तक रोके रखना। बहुत विलंब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा और तभी हम सबको कलेश पहुंचाने वाले तारकासुर का नाश भी संभव है। देवताओं के इन वचनों को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहां महादेव पार्वती रमण कर रहे थे। वहां अग्नि को आया देखकर पार्वती वस्त्र विहीना होने के कारण लज्जित होकर एक ओर चली गई। यह देख महादेव को क्रोध आ गया और बोले, हे दुर्बुद्धि, तूने असमय ही आकर मुझे कष्ट पहुंचाया है। मैं इस अस्खलित वीर्य को तेरे ही मुख पर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने वीर्य अग्नि के मुख पर छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश करते ही अग्नि को बहुत दुख हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर सारी बात बताई। सभी देवता प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्होंने विचार करके दुख करने लगे कि प्रसव कैसे होगा। इस प्रकार महादेव को जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 मास तक बढ़ता ही रहा। सभी देवता गंगा जी के पास जाकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। अब इस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याण के लिए आप धारण करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने स्वीकार कर ली। तब अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर को गंगा जी को अर्पण कर दिया। उस वीर की प्रचंडता अति अद्वितीय थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी उसके तेज को सहन न कर सकी। उनका जल सूखने लगा और वे अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजोमय गर्भ सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कार्तिकेय वहां जा पहुंची। उन्होंने सरकंडों में पड़े उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के बाद कुछ समय व्यतीत हो जाने पर महादेव और पार्वती बैल पर चढ़कर उधर से निकले। उस बालक को देखते ही पार्वती जी के अंदर ममता जाग गई। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव ने पार्वती जी को उस पिछली घटना की याद दिलाई कि जब रमण करते समय अग्नि आ पहुंचा था और लज्जावश आप हट गई थी। उस संपूर्ण प्रसंग को सुनाते हुए शिवजी ने कहा, यहाँ सरकंडों में पड़ा हुआ यह 6 मुख वाला वही बालक है। यह तुम्हारा ही पुत्र है। तुम इसे ग्रहण करो और यह तुम्हारा औरस पुत्र है। यह महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने औरस बालक को गोदी में उठा लिया और स्नेह के साथ उसको दुलारते हुए प्यार करने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर लाकर उसको बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय की यह जन्म कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्रादि आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से
ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना वैशाख मास का महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।